सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत जोड़ने का नया प्रयोग, काशी तमिल संगमम हो या भारत जोड़ो यात्रा। यदि कोई नेता किसी भी रूप में भारत जोड़ने का काम करता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। नव वर्ष की पूर्व संध्या से लेकर उसके आगमन तक विश्व में शुभकामनाओं उपहारों का दौर चलता है। मोदी सरकार ने भी देश को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक उपहार दिया। वह था काशी तमिल संगमम के माध्यम से देश की दो महान संस्कृतियों आर्य और द्रविड़ों को पास लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के संवैधानिक संकल्प को लक्ष्य करना। ये संगमम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी और आईआईटी मद्रास के प्रयास और भारत सरकार के सौजन्य से वाराणसी से पूरे एक महीने चला। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में दो महान संस्कृतियों की साझा विरासत और भूमिका को रेखांकित किया। भारतीय विविधता का बहुआयामी स्वरूप विश्व को चकित करता है। उसके मन में सवाल उठता है कि भारत में एकता क्यों और कैसे है। इसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने हम पर शासन किया। विदेशी इतिहासकारों ने इसी विविधता को विभाजनकारी तत्व बनाकर आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के संघर्ष पर कल्पित सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन आज तक आर्य द्रविड़ संघर्ष का तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिल सका। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा में द्रविड़ शब्द को स्थानवाची के रूप में प्रयोग किया, प्रजाति सूचक के रूप में नहीं। केरल में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर 4 धामों और मठों की स्थापना कर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। कण्व, अगस्त्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि अनेक ऋषि तथा राजाओं से लेकर सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि असंख्य विद्वान उत्तर भारत में परम आदरणीय रहे हैं। काशी तमिल संगमम ने शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे देश की एकता अखंडता बनी रहे। काशी तमिल संगमम ने केवल आर्य और तमिल संस्कृतियों वरन उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने का बीज मंत्र है। आज भी तमिलनाडु में विवाह के अवसर पर वधू काशी यात्रा का संकल्प लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तमिलों को अपने जीवन काल में एक बार काशी यात्रा करना अनिवार्य है। 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु के शासक पराक्रम पांड्या ने काशी में शिव का अद्भुत मंदिर बनवाया, जिसमें काशी से आए लिंगम की स्थापना की गई। तमिलनाडु में काशी, शिव काशी, तेन काशी आदि धार्मिक स्थल काशी तमिल जुड़ाव के साक्ष्य हैं। वहीं वाराणसी में अनेक क्षेत्रों में एक लघु तमिलनाडु बसता है, जिसमें तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती भी वर्षों रहकर अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ दक्षिण भारतवासियों को यह भी समझना होगा कि वहाँ के अद्भुत मंदिर यदि सुरक्षित रहे तो उसका एक कारण यह था कि उत्तर भारत के लोगों ने बाह्य आक्रांताओं को यहीं उलझाए रखा। काशी तमिल संगमम केवल एक शुरुआत है। ऐसा न हो कि यह क्षणिक उत्सव होकर रह जाए। इसके लिए उत्तर भारत के लोगों को कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे। जैसे हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में से कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी होगी और उसके अद्भुत साहित्य को पढ़ना होगा। जब 1968 में त्रिभाषा फार्मूला बना तो हिंदी भाषी लोगों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा, सामान्यतः दक्षिण भाषा का
विकल्प दिया गया, लेकिन अधिकतर ने संस्कृत को चुना, क्योंकि न तो दक्षिण भारतीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध थे, न ही इस पर कोई ध्यान दिया गया। इससे उत्तर दक्षिण संवाद में व्यवधान पड़ा, जिससे भारतीय शास्त्रार्थ पद्धति, जिसमें संवाद से सहमति और सहमति से समाधान की संस्कृति थी, समाप्त हो गई। इसलिए आज के संवाद में हमें शत्रुता और संघर्ष के दर्शन होते हैं। ये स्वाभाविक है कि काशी तमिल संगमम को राजनीतिक चश्मे से न देखा गया। बहुतों को लगा कि इससे प्रधानमंत्री मोदी एक और दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा के लिए राजनीतिक मैदान में जमीन तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक प्रोजेक्ट को धार कुंद कर रहे हैं। वास्तव में कोई नेता, राजनीतिक दल या सरकार किसी भी रूप में भारत जोड़ने का काम करते हैं तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, भले ही उससे उन्हें राजनीतिक लाभ क्यों न मिले। यदि राहुल अपनी यात्रा में से एक बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में उभरते हैं और देश के प्रति उनकी समझ बढ़ती है तो इसमें बुरा क्या है। यदि उनका लाभ कांग्रेस और देश को मिले तो इसमें हर्ज क्या है। इसी प्रकार काशी तमिल संगमम से यदि देश को दो महान संस्कृतियों में मिलन और सद्भाव हो, इससे देश की एकता एवं अखंडता बढ़े, तो भाजपा को उसका लाभ मिले तो इसमें समस्या क्या है। देश के लिए जो भी काम करेगा उसे तो उसका लाभ मिलेगा ही। इस वर्ष 9 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनावों के बाद वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। अनेक लोगों को लगता है काशी तमिल संगमम उनकी तैयारी मात्र है। यदि ऐसा है तो इसमें गलत क्या है। यही काम तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। ये जरूरी है कि वे अपनी व्यक्तिगत छवि निखारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्पर्धा के लिए जिस संगठनात्मक पुनर्रचना, वैचारिक पुनर्स्थापना और नेतृत्व पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, क्या उसकी कोई समानांतर धारा भी बह चला रही है या चल सकी है। काशी तमिल संगमम से आर्य संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति से और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का जो प्रयास मोदी सरकार ने किया है, वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संवैधानिक संकल्प को प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। तो मेरे साथ बने रही सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए नमस्कार। मैं हूँ राजेश आर्य।